खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में हूँ, जहाँ पे शेरशाहवादी समाज की बहुत बड़ी आबादी रहती है। पिछले कुछ दिनों से एक टीवी चैनल की रिपोर्ट को लेकर के लोग बहुत गुस्से में हैं। इस समाज के लोग ऑनलाइन इसका विरोध भी जता रहे हैं और ऑफलाइन FIR दर्ज करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन लबोलुबाब ये है, इन लोगों के बारे में बार बार यही कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, इनको घुसपैठिया नाम दिया जा रहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है, एक कथित दल की तरफ से और संगठन की तरफ से। अब ये लोग मुत्तहद होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करने को तैयार हैं और सबको बताने को तैयार है कि हम यहीं के थे, यहीं के रहेंगे और यहीं के लिए जिएंगे और मरेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इस समाज के लोग। आज हम उनके मन की बात सुनेंगे, आखिर क्यों वो बमके हुए हैं, क्यों गुस्से में हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनका क्या तर्क है वो भी हम बताएंगे। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार तो कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेरशाहवादी समाज की हिस्ट्री को भी जान लें। ये लोग किसी बॉर्डर पार करके किशनगंज नहीं पहुँचे हैं या बिहार नहीं पहुँचे हैं, ये ऑलरेडी सदियों से यहाँ पे रहते हैं, जैसे आप और हम रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकली इन लोगों को एलिनेट करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग कभी ज़माने में गंगा दियारा के इलाके में रहते थे, मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके में या कछार के इलाके में रहते थे, लेकिन बरसात की वजह से इन लोगों को बार बार विस्थापित होना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये लोग ऊपरी हिस्से में आए, जो आज के दिन में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल हर जगह में है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने इन लोगों को आरक्षण नीति का लाभ भी दे रही है राज्य सरकार। तो ऐसे में किसी एक समुदाय पर यह ठप्पा लगाना कि वो यहाँ के नहीं हैं, ये छुटमल एरिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या किसी दूसरे देश से आए हैं, ये कितना जायज़ और नाजायज़ है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बारी बारी से पूछेंगे, इनका इतिहास भी जानेंगे। खबर सीमांचल के जो भी साथी देख रहे हैं इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और अपनी जो आपत्तियां हैं वो कमेंट्स करके बताइए। हमारा मकसद उन्माद फैलाना नहीं है, बल्कि मसले का हल ढूंढना है और जो लोग एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाते हैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, उनको मुँह तोड़ जवाब भी देना है। इनके लिए हम एक पुल की तरह काम करना चाहते हैं। 100 जुल्म किए तुमने, ये आहना की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। हमारे साथ मुबारक जी हैं, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और स्कूल भी चलाते हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या आप ये जो मुद्दा चल रहा है अभी आज के दिन में काफ़ी गरमाया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन लोग बोल रहे हैं, क्या शेरशाहवादी समाज का क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि हम लोग यहाँ आज़ादी से पहले से इस देश में रहते हैं। जिस टाइप से हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनको जो अधिकार है वो अधिकार हमको भी मिला हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। फिलहाल जो मौजूदा दिन में 3 दिन पहले एक नेशनल लेवल के टीवी चैनल वाले आते हैं या फिर कोई प्रोपगंडा के तहत, संघीय RSS और बजरंगी दल वाले के प्रोपगंडा के तहत वो एक न्यूज़ वाले को बुलाकर, पत्रकार को रेडी करके हमारे शेरशाहवादी बिरादरी के घर जाते हैं और उससे गलत तरीके से बाइट लेते हैं और हमें बांग्लादेशी घोषित करने में लगे हुए हैं। मैं उनका घोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं और मैं खुलेआम पे कहना चाहता हूं कि आप अगर वाकई में मर्द हैं और आप ये साबित कर सकते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, तो मैं आपसे खुलेआम चैलेंज करता हूं, जो भी हैं RSS, बजरंगी और जो भी दल के हैं, वो प्रूव करें कि हम बांग्लादेशी हैं। और मेरे पास सब कुछ है, जो भी आपका सर्टिफिकेट लीजिए या फिर ज़मीन का कागज़ लीजिए, देश आज़ाद होने से पहले से सब कुछ मेरे पास मौजूद है। इन लोगों का साफ कहना है कि वो यहाँ के बाशिंदे हैं और सुरजापुरी समाज के साथ या फिर इस समाज के जो लोग भी हैं या यहाँ पे जो भी बात करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं। बताइए सर, क्या हिस्ट्री है आप लोगों की? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हिस्ट्री है आप लोगों की, बताइए। देखिए, सबसे पहले किशनगंज का जो भी आदमी मतलब जो शेरशाहवादी को मतलब बांग्लादेशी घोषित करने का मतलब साबित प्लान किए हुए हैं, वो खास करके तो मैं उस आदमी को कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी वो गलत बयान दिया है। ना शेरशाहवादी बांग्लादेशी था, ना है और ना रहेगा। ये हमारे शेरशाहवादी समाज जो है इंडिया का है, भारतीय नागरिक है और देश आज़ाद से पहले से जो है कटिहार और मालदा, मुर्शिदाबाद का मतलब बासिंदा है।
मतलब सिरसावादी क्या है कि बहुत मेहनत मजदूरी करने वाला क्लास का आदमी है। और एक तरह का मानिए तो किसान में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला ये सिरसावादी है। और कहीं भी मतलब फसल उगाने के लिए ये सिरसावादी जो है सबसे आगे रहते हैं। और जो भी मतलब मुद्दा आता है ये सबको जो है मतलब सिरसावादी को टारगेट में लेता है कि ये सिरसावादी बांग्लादेशी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ये बांग्लादेशी ही क्यों, ये तो नेपाल बॉर्डर जो है इसमें बहुत सारा जो है मतलब ये नेपाली जो है इंडिया में आकर बस गया है। इसका बारे में कोई नेता क्यों नहीं चर्चा कर रहा है। इलेक्शन का मुद्दा आता है तो सारा पार्टी का आदमी, सारा एमएलए एमपी आता है और सिरसावादी का वोट ऐंठते हैं और सबको बोलता है कि हम आपके साथ हैं। इतिहास बताइए आप। जी इतिहास बताइए, क्या इतिहास है आपका? जी, मेरा इतिहास है कि सर हम यहाँ का नागरिक हैं और मेरा बाप दादा परदादा जो है मतलब ये यहीं का मतलब बसिंदा है, पैदाइश यहीं है, हम यहाँ जन्मे हुए हैं, हम मतलब यहाँ जिएंगे यहीं मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपना इतिहास कुछ पता है तो बताइए। मेरे पास इतिहास ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा था इस देश में। उस समय मेरा परदादा 5 रुपया चंदा दिए थे, उसका रसीद अभी भी मौजूद है। अच्छा, और कुछ जगह जमीन यानी आज़ादी होने से पहले का कागज जो है हम लोग का जमीन का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा दिलचस्प बात है। सिरसावादी समाज जो है, जिसको हमारे यहाँ लोकल बोली में भाटिया समाज भी कहते हैं, ये समाज खेती बाड़ी किसानी करके अपना गुजर बसर करती है और ये खेती के मामले में बहुत ही निपुण होते हैं, तरह तरह की खेती करते हैं और इस इलाके में खेती में नई जान बख्शने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेहद मिलनसार कम्युनिटी है, सादगी पसंद कम्युनिटी है, इसके बावजूद भी इन पर ये बार बार ठप्पा लगाया जाता है। इनके जो पूर्वज थे शेरशाह सूरी के जमाने से इनका एक लिंक मिलता है, जो आप जानते हैं, जो बादशाह थे इस देश के और जिन्होंने NH-31 जिसको ग्रांड ट्रंक रोड धनबाद से लेकर के पेशावर तक बनाया था, तो शेरशाह सूरी के इसमें है और सासाराम इन लोगों का एक सेक्रेट प्लेस माना जाता है। तो बहरहाल आपको क्या कहना है, ये जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, एजेंडा जो चल रहा है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का शुरू से जो कागज मांगा था, प्रूफ मांगा था, 2020 का 50 साल का प्रूफ मांगा था हम लोग का, वो प्रूफ का कागज हम लोग का पास है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी इस तरह की बातें क्यों होती है? तो अब वो अगला जाने उसका अगर ये मुद्दा का कहना है तो वो आकर सामने में बोले। अच्छा, हम लोग का सामने में प्रूफ ले वो। लेकिन किसी मीडिया में आकर के आना इससे ये तो जाहिर होता है कि आपके खिलाफ कुछ न कुछ चल रहा है। अंदर नहीं जो सुने हैं कि 3 रोज से चल रहा है, तब ना हम लोग को जाहिर किए, बोली आप लोग को मनाए। इस मुद्दे पर क्या कहना है कि आप भारतीय नहीं विदेशी नागरिक हैं? नहीं, हम लोग बिहार के हैं और इंडिया के हैं और आज से नहीं, मैं दादा के युग से भी रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे और लोग रहते हैं वैसे आप लोग जी हम लोग रहते हैं। बिल्कुल। और हम लोग आज़ादी से पहले का भी कागज पत्र है हम लोग का, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो इस तरह की बात करता है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गलत करते हैं, वो प्रूफ करके दिखाए। अच्छा, वो प्रूफ करे, हाँ, तो प्रूफ करेंगे हम लोग। लेकिन इससे तो किसान का इमेज और करेज खराब होता है ना। जो भी डोंगी बाबा इस तरह से बात का अफवाह को फैलाया है, वो सामने आके बोले। तो ऐसा और उस पर मतलब कि हम लोग ज़्यादातर वो कराया जाता है, उस पर भी हम लोग उसका पर ये चलाएंगे, मुद्दा चलाए, उस पर भी हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे उस पर। अच्छा, एफआईआर दर्ज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। और अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात मैं अपना प्रूफ ये देना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सिरसावादी इस देश में हैं, पहले से हैं, अभी हैं और इंशाअल्लाह ताला इस देश में ही मरेंगे, ताहयात रहेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी बात ये बताना चाहूँगा कि ना हम सिरसावादी बांग्लादेशी है, ना मालदहिया है, ना हम पाकिस्तानी हैं। इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में की मिट्टी को 2 गज मिट्टी लेके इस देश में मरेंगे। ये शेरशाहवादी, यहाँ तक कि इस देश में एक शेरशाह खैराबादी इस देश में रहे, 950 साल तक इस देश में भी राज किया है। ये शेरशाहवादी का नस्ल था, वो उसी शेरशाहवादी का नस्ल आज भी है। खून खोलता है जो ना मार देगी जी के जैसे कि बात करता है, ना मार देगी, मर्द है तो सामने आकर बोले कि हम क्या है, हम शेरशाहवादी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, शुरू से हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे पास प्रूफ है कि मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के भोगडावर पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं कटिहार से यहाँ आके बसे हैं। बिल्कुल।
ठीक इसी तरह हमारे नाना जी जो हैं इस वक्त उनके घर पवाखाली में है, लेकिन वो लोग मालदा से आए हुए हैं। अब ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कटिहार भी इंडिया में है, मालदा भी इंडिया में है, कटिहार बिहार में है, मालदा बंगाल में है जी। अब उन लोगों को कौन समझाए कि जो लोग कटिहार से या मालदा से आते हैं वो लोग बांग्लादेशी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उन लोगों को किस तरह समझाए? अगर उन लोगों को इस बात पर जरा सा भी शक है तो वो लोग सामने आए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के भी प्रूफ दिखाएंगे, कटिहार से आए हैं वहाँ के भी प्रूफ दिखाएंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग घुसपैठी है, बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, वो लोग सामने आके प्रूफ करें। बिल्कुल बिल्कुल। इस समाज के एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे साथ है। हमने जैसे पहले कहा कि ये लोग बाढ़, बरसात और विस्थापन से ये लोग परेशान थे, जिसकी वजह से ये लोग ऊपरी इलाके में आए हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे हमरा वही कहना है कि हम मैंने कटिहार जिला में, पहले तो पूर्णिया जिला था, दियारा इलाके और में अभी बिहार इलाका, पूर्णिया जिला बहुत काट के बहुत जिला बनाया है, अभी किशनगंज जिला हो गया है। पहले हम लोग मैंने डूबा हुआ जमीन में थे, खाना बिना बगैर मरते थे, इसीलिए हम लोग जमीन जगह वहाँ हम बेच दिए हैं। वहाँ का हम लोग का प्रूफ भी है, खतियान भी है जमीन का। यहाँ आके हम लोग बैठे हैं, ऊपरी हिस्से में आ गए, ऊपरी हिस्सा में आए हैं, बैठे हैं। अभी बान बरसात नहीं है, पहले डूब गया था, तो अभी कुछ नहीं है। हम लोग के पास सब बिल्कुल सबूत है, हमारा पास खतियान है। लोग तो कहता है कि आप लोग बांग्लादेशी हैं। ना हम लोग बांग्लादेश से नहीं आए हैं। हम लोग जो लोग कहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? ना, अब जो कहे वो लोग जब मनमर्जी कहता है तब उसका कोई जवाब हम लोग के पास है नहीं सर। किशनगंज इलाके में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्हें सुरजापुरी कहते हैं। ये इस क्षेत्र में सदियों से रहते हैं और उनको फर्स्ट सिटीजन यहाँ का माना जाता है। लेकिन सिरसावादी को सेकंड सिटीजन या फिर ये कहिए, इनको अलग थलग करने की ये साजिश लंबे समय से चल रही है। सुरजापुरी समाज की एक बड़ी खासियत ये है कि वो क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट में हमेशा होती है, या इनके खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो मुखर होकर के आवाज़ देते हैं। इसलिए कोई भी सुरजापुरी समाज के अगेंस्ट में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुरजापुरी समाज सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग आते हैं जो भी इस इलाके से प्यार करते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं, इस मिट्टी को सींचते हैं। तो इसलिए इन लोगों को किसी न किसी रूप में अलग थलग करने के लिए एक साजिश लंबे अरसे से चल रही है। आप जहाँ कहीं पे भी किसी भी मीडिया घराने में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल मीटिंग में आप बैठेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आज ये बात खुल करके सामने आ गई है। एक न्यूज़ चैनल ने इस तरह की रिपोर्टिंग की है जिसको लेकर के लोगों में बहुत रोष है। अब ये लोग मिल करके जगह जगह मीटिंग करके इनको जवाब देना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार विधानसभा जब चुनाव हुए थे पिछले साल, तो इन लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग हमें वोट दीजिए, हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे या फिर आपको परेशान होने नहीं देंगे। डिटेंशन कैंप इन लोगों का ख्वाब दिखाया गया था, फला जितने भी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और बिल्डिंग बन रहे हैं उनको डिटेंशन कैंप घोषित किया गया था। 7 नवंबर को वोट कीजिए, 11 तारीख को आप लोगों को आज़ादी मिलेगी। वो सब नेता सब कहाँ है आज के दिन में? मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इलेक्शन के टाइम में हमें जाति का डर दिखाकर या फिर बड़े एक भीड़ को दिखाते हुए हमको डर दिखाता है और हमसे वोट लेता है, और जो भी ये समझता है कि ये बिरादरी का वोट हमको मिलेगा और उसको वोट मिलता भी है, और 3 दिन हो जाता है इस मुद्दे को लेकर, अब तक वो चुप्पी बैठा है। चाहे वो नेता AIMIM का हो या वो नेता कांग्रेस का जो जावेद आज़ाद हो, मैं इन सभी का भी घोर निंदा करता हूँ। और इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी 14th जनरेशन में रहते हैं, इस जनरेशन में हैं, आपको सारी चीज़ों से अवगत होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। चुनाव आते हैं, इस समाज का दोहन करने के लिए, शोषण करने के लिए पटना से टीम आती है। चुनाव से पहले इन लोगों की मीटिंग लगती है अलग अलग जगहों पर, कोई सल्फी नाम से तो कोई बलियावी नाम से लोग आते हैं, इनके मोहल्ले और गांव में जा करके तरह तरह की बातें करके इनको मोटिवेट करके इनको रिझा करके वोट हथियाते हैं। तो मीटिंग करने वाले नेता सब आज के दिन में नज़र नहीं आ रहे आपके मुद्दे पर, कहाँ गए वो लोग?
देखिए वो इलेक्शन का टाइम में क्या है कि वोट लेने का काम है। हाँ। और हमारे समाज में जो है मतलब ज़्यादातर मतलब जो है पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। जिसका वो लोग मतलब गलत फायदा उठाता है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग का कौम में भी शिक्षित होने लगा है। आने वाला टाइम वो सब नेता का हम लोग भी दिखाएंगे, जवाब देंगे कि मतलब शेरशाहवादी क्या है। और आज खास करके इस मुद्दे में जितना भी मतलब नेता लोग है हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, ये लोग जो है मतलब अभी खामोश बैठा हुआ है, मतलब एक भी इसका बारे शब्द नहीं बोल रहा है। आने वाला टाइम में उसको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल आप अपील करते हैं कि वो लोग आए आपके साथ। जी जी जी। जब पॉलिटिक्स की बात चली है तो और एक बात ऐड कर देते हैं। इन लोगों को हमेशा से इसी तरह से बांग्लादेशी कह करके डराया गया। बीजेपी वालों ने बहुत डोरे डाले और इन लोगों ने बहुत अपनी दरियादिली दिखाई। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी पाए, लेकिन आज के दिन में अब जिस पार्टी से इन लोगों ने दिल लगी की, उसी के लोग इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? किसी पार्टी से दिल लगी नहीं है, ये लोगों का सोचना और भावना है। हम बिहार में 35 से 40 लाख शेरशाहवादी है, जिसको भटिया के नाम से जाना जाता है। हम 35 से 40 लाख होने के बावजूद भी हम 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने तादाद में है कि हम खुद के वोट से हम एमएलए बन सकते हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एमपी भी बन सकते हैं। हाँ। हम चाहे पार्टी एएमआईएम हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, हम हर पार्टी के दफ्तर पे जाते हैं इलेक्शन के टाइम में और टिकट का जो गुहार लगाते हैं। कोई जो हमको टिकट देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मजबूरन कोई एक पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमको टिकट देती है तो उस टिकट है वो हमको हराने के लिए दे या उसका मकसद जो भी हो, हम टिकट इसलिए ले लेते हैं कि हम उस टिकट को लेने के बाद हम अपना जीत के बाद में फिर अपना हम फायदा लेने के लिए उस काम को करते हैं। हाँ सही बात है। लेकिन किशनगंज का जो इतिहास है ना, पॉलिटिकल इतिहास, उसमें हम लोग जानते हैं किसका परसेंटेज कितना किसको वोट मिलता है। ठीक है, ये और बात है कि आज के दिन में अब आप लोग बहुत धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं और पॉलिटिकली अपने मत का प्रयोग अच्छे तरीके से करने लगे हैं, जिससे कुछ लोग तिल मिलाए हुए हैं। जी क्या बिल्कुल। इसलिए फिर आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जो भी लोग प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो कान खुलकर सुन ले कि हम पहले से बहुत हर मामले में मजबूत हुए हैं। आर्थिक स्थिति में भी, शिक्षा के मैदान में भी और पॉलिटिकल भी हम अपने आवाज़ों को बुलंदी और पुख्ता के साथ जो हम उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेरशाहवादी समाज हमेशा वक्त के थपेड़ों के साथ संघर्ष करती रही। यही वजह है कि ये समाज शिक्षा और सेहत पर ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन अब स्थायित्व तो आई है, स्टेबिलिटी आई है, तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और यहाँ पे भी इस समाज में भी डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये समाज आगे बढ़ रहा है। सुरजापुरी समाज के साथ मिल करके अब खुद को सुरजापुरी समझ करके आगे बढ़ रहे हैं और इस इलाके में कृषि कार्य में खासा बढ़िया योगदान कर रहे हैं। नई नई तकनीक से खेती करते हैं, उन्नत फसलें उगाते हैं, कम लागत में ज़्यादा आमदनी करते हैं। ये यहाँ के समाज के लिए बेहद खास चीज़ है। और भी चंद लोग हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। हमें जो वो कह रहे हैं जो ये घुसपैठी है, हाँ। हमको ये लगता है कि वही घुसपैठी है। अच्छा। क्योंकि हमसे अगर वो बोलता है कि तुम साबुत दो, आगे साबुत देखने वाले वो कौन होते हैं? ठीक है, हम भी तो ये कह सकते हैं उसको जो आप भाई साबुत दो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो हम बोलते हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, क्या वहाँ से सारे माने शेरशाहवादी ही भटिया ही आए हैं? कोई हिंदू और कोई जात और कोई नहीं आए हैं, तो उसको क्यों नहीं बोलते हैं? बगल से नेपाली आए हूँ उसके सब कोई नहीं उठा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं, रिफ्यूजी आए, उसमें कोई शब्द नहीं उठा रहे हैं और हमको खाली डराते हैं। तो इस इलाके में क्या नेपाली बस गए हैं? बिल्कुल सर, ये नेबूगुड़ी चले जाइए और आपको अगल बगल बॉर्डर का नेंगड़ा डुबा, बिल्कुल सब आधार कार्ड बनाए हुए सब, उसका यहाँ से आधार राशन मिल रहा है। जो कि हमारे गांव के बहुत ऐसे आदमी गरीब को राशन नहीं मिला, नेपाली को यहाँ से राशन मिल रहा है। कोई प्रतिनिधि इसको सुन नहीं रहे, देख भी नहीं रहे। इस मामले में छानबीन करना चाहिए। मतलब अब आप ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि नेपालियों को यहाँ से बेदखल किया जाए, देखा जाए, उसका जमीन देखा जाए। मेरा हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर हमें टारगेट कर रहे हैं तो बोलिए, वहाँ प्रशासन को बोलिए आपका कागज दिखाए, मैं दिखाता हूँ। और वो पत्रकार जो हमको यहाँ पे बोल रहे हैं जो आप ऐसा है, ठीक है, वो उसका बाप दादा का भी वो ला के दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि भाई इनके पास सब कुछ है, जो इन पर सवाल उठा रहे हैं उनका क्या है। तो जो लोग आपके खिलाफ बयान दिए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली? वो यहाँ के हैं, बाहर के हैं, कहाँ के हैं? मैं खुले शब्द में आपको बोलना चाहता हूँ। मैं मुबारक आज़ाद, मेरा अब्बा का नाम मोहम्मद आज़ाद है और मेरा दादा नियामुद्दीन है। मेरा अब्बा पान बेचता है, मैं एक स्कूल चलाता हूँ और मेरी मम्मी बंगाल की है, वो हाउस वाइफ है। जो भी आरएसएस, बजरंगी दल, संघी की जो सेना है वो हम लोग के ऊपर आरोप लगाए, वो ये बताया कि वो उसका जन्म कब कहाँ हुआ, उसकी मम्मी क्या करती थी, उसके पापा क्या करते हैं, उसका वजूद क्या, उसका नस्ल कहाँ से आया,
उसका घर कहाँ से वो पहले ये साबित करे, फिर हम साबित करेंगे वो किशन के बासिंदे हैं वो या- बासिंदे है या नहीं है। अच्छा। हमें शक है कि वो यहाँ के नहीं है, अच्छा, वो दूसरे देश से आए हुए हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं अपने आपको जो छुपाने के लिए, अपने बातों को हाइड रखने के लिए, दूसरे के बात को जो अच्छा, आप छेड़ते इस हैं। इलाके में रहते हैं, सरहदी इलाके में, ये नेपाली का क्या मुद्दा है? नेपाली का मुद्दा यह है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, बस हमसे करीब 5 किलोमीटर दूर में नेपाल देश है, जहाँ सीमा में कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है सुरक्षा का। वहाँ से लोग आसानी से आ जाते हैं और यहाँ रिश्तेदारी करते हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ अपना घर बसाते हैं, ज़मीन भी खरीदते हैं और यहाँ सरकारी सारा लाभ ले रहे हैं। उसका कोई जो खुल के विरोध नहीं कर रहा है। दूसरे देश से जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, रिफ्यूजी लोग, नॉन मुस्लिम जो हिंदू जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। इतना अगर आपको चिंता है, ये बात जो है सदन में उठनी चाहिए। और मैं प्रशासन से और जितने भी नेता जीते हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, प्रशासन से अपील ये है कि आप सख्त से कार्रवाई करें इस टाइप के जो भी बात बोलते हैं या इस मुद्दे को उछालते हैं। और नेता से अपील ये है कि इस बात को सदन में जो है पुख्ता से रखे और इस आवाज़ को उठाए। नहीं तो हम, अगर ये मेरी आवाज़ को नहीं उठाया जाता है अगर, तो हम सड़कों पे आके जन आंदोलन करेंगे और कल हम लोग जो है दिन के 10 से 12 बजे के बीच जाएंगे और एसपी और डीएम को जो है एफआईआर का जो है मेमोरेंडम पेश करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सुरजापुरी समाज जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ आंशिक रूप से उठाती है, वहीं शेरशाहवादी समाज पूरी तरीके से सरकार की आरक्षण नीति का लाभ उठाती है, क्योंकि ये लोग विस्थापित हुए हैं, दूसरे जिलों से आए हैं। इनके पास एक ज़माने में रहने सहने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। सरकार ने इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ को एंजॉय करने के लिए आरक्षण का लाभ दिया था। तब भी उस वक़्त बिहार में लालू की सरकार थी और आज ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो उठाते हैं तो उनको इन मुद्दों पर भी गौर करना चाहिए कि ये लोग आखिर अगर बासिंदे नहीं होते तो रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ कैसे उठाते। तो ये एक सोचने वाली बात है। शेरशाहवादी समाज, सुरजापुरी समाज दोनों एक ही समाज है जो अलग अलग नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में लेकिन लोग बोलते हैं, तो खैर यहाँ किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन सभी लोग एक हैं, एक रह करके इस मिट्टी को सींचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी इस तरह का बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये लोग आज के दिन में उठ खड़े हुए हैं। आपको भी लगता है इनका मुद्दा, इनकी बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर आवाज़ बुलंद कीजिए। वो नेताओं को भी बताइए जो इनसे चुनाव के टाइम में गलभैया करके वोट तो लेते हैं, लेकिन आज इनके मामले पर चुप हैं, खामोश हैं। ऐसे लोगों को सख्त आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस मिट्टी के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि बिना सबूत, बिना सिर पैर के कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो खबर सीमांचल से बस इतना ही। फिर अगले दिन फिर अगली स्टोरी आपको हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे। थैंक यू।